सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन माय चैनल दैट ग्रो विद इंग्लिश। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि नेल्सन मंडेला ने क्या क्या बातें की, उनको कितनी मुशक्क़तों के साथ, कितनी परेशानियों के साथ उनको आज़ादी मिली। और आज 10 मई साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों ने इससे सारी चीज़ों पर बात किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने भी उस वीडियो को मेरा नहीं देखा तो वो पहले देख लें, उसके बाद ही आपको अच्छे समझ में आएगा। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें क्या बात होती है कि उस पिछले लेक्चर में ये था कि नेल्सन मंडेला माइक पे आते हैं। वो माइक पे बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। लास्ट में वो कुछ बोल के बोलते हैं कि अफ्रीका में ये दोबारा दिन कभी नहीं देखा जाएगा कि कोई इंसान इसमें दबाया जाए। अब उसमें आगे क्या बात होती है वो देखते हैं। ये बात होती है जब जैसे ही उनका स्पीच खत्म होता है या पॉज होता है, वहाँ पे अब क्या होती है, अ फ्यू मोमेंट लेटर वी वे लिफ्टेड ऑन योर आइज all the spectacular air of South Africa. Jets, helicopter, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected only moment before. जैसे ही स्पीच रुकता है थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे जो वहाँ की जो आर्मी होती है, जो एयरफोर्स होती है, वो जहाज आता है और वहाँ पे वो देखता है। अब ये बताता है कि वो जो आर्मी थी, वो जो आर्मी था वो सिर्फ आर्मी नहीं था। वो क्या था भाई, वो क्या था, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ इंडियन प्रेसिशन बट वे मिलिट्री लॉयल टू डेमोक्रेसी। ये जो मिलिट्री थी, इससे ये पता रहा था कि वो अपने डेमोक्रेसी में कितनी लॉयल है। इसमें इस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। Only moment before the highest general of South Africa Defense Foreign Police, their chest bedecked with the ribbons and needles from the days gone by, saluted me and pledged me, and I am was only unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted that arrested me. इसमें आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि मंडेला क्या कहते हैं कि जो आर्मी, जो हेड ऑफ जो आर्मी होते हैं वो उनको सैल्यूट करे। आज वही आर्मी उनको जो सैल्यूट करे। एक वक्त था जो उन लोगों ने ही इनको अरेस्ट किया था। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर बोलते हैं कि द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। अब उस दिन दो नेशनल एंथम बनाया गया, दो नेशनल एंथम गाया गया। एक न्यू था, एक ओल्ड था। न्यू जो था वो देख लेते हैं क्या था। न्यू की बात करें हम लोग तो न्यू जो था, नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलल ने आई अफ्रीकान गाया एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। ये आपको याद रखने हैं कि जो दो एंथम गाए गए थे, एक एंथम को गाया गया निकोसी सिकेलल के द्वारा और दूसरा एंथम गाया गया डाई स्टेम के द्वारा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन मंडेला कहते हैं कि उनको अपनी इतिहास की चीज़ें याद आ गई। क्या याद आ गई वो देखते हैं। इन द फर्स्ट, वो कहते हैं कि in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, एंग्लो-बोयर वॉर उसको बोलते हैं जिसमें ब्रिटिश और अफ्रीकन लोगों के बीच में लड़ाई होता है, उसको एंग्लो-बोयर वॉर कहते हैं। वो कहते हैं कि एंग्लो-बोयर वॉर होने से पहले द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिमोनिशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। यहाँ पे दो स्किन लोगों की बात की गई है, एक डार्क स्किन पीपल, एक वाइट स्किन पीपल। इस एंग्लो बोर वॉर को याद रखना है आपको कि एंग्लो बोर वॉर के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ गया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नेवर नोन। और इस डिस्क्रिमिनेशन ने दुनिया का सबसे हार्श वर्ल्ड बनाया था, या दुनिया का सबसे हार्श रियलिटी बनाया था यहाँ पर। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century and my own 8 decade as meme that system had been over tortured forever, replaced by one that recognized the right of the freedom of people, regardless of the color of the skin. That day had come through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. इनको याद आता है कि इस दिन के लिए न जाने कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं। African patriot who had gone before, that long and noble ended with no begin, and anger that I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what the sacrifice had wrought. उनको इस बात का दर्द है
कि जितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, साउथ अफ्रीका के लोगों ने जितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, आज वो दिन देखने के लिए, आज वो दिन को देखने के लिए नहीं है। द पॉलिसी ऑफ apartheid get a deep and lasting wound in my country and my people। वो कहते हैं कि जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इस डिस्क्रिमिनेशन ने हमारे लोगों के जहन पे, हमारे लोगों के दिमाग पे बहुत ही गहरा घाव छोड़ा है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had none other unintended effect, and that was in produce the Oliver Tambo, the Waters Sellers, the Chiefs, Lutholis, the Yusuf Dadoj, the Brain Fresh, the Robert Scofield of time। वो कहते हैं कि ये ऐसा जख्म है जिसको भरने में न जाने कितने सदियां गुजरेंगी। और ये बात आपको भी याद रखने की, ये सारे ऐसे मार्क पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो नाम है जो आप देख रहे हैं, ओलिवर टम्बो वॉल्वर्स, वॉल्वर्स सिसुलू, चीफ लुथीली, यूसुफ दादू, ब्रोन फिशर, रॉबर्ट सुबुकू, ये सारे वहाँ के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं जिसके बारे में उनको याद आ रही है। Courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of the character. My country is rich in minerals, gem that lighted soil, but I have always known that its greatest wealth is people। वो कहते हैं कि मेरे कंट्री में सब कुछ है, लेकिन कीमती मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है? उनके लोग। ये क्या कहते हैं? मंडेला कहते हैं कि मेरे कंट्री में सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए जो कीमती है वो क्या है? उनके लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो है वहाँ के उनके लोग। वो क्या कहते हैं? फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट टाइम। वो कहते हैं कि ये जो मेरे जो मुल्क के लोग हैं, ये प्योरेस्ट और फाइनेस्ट डायमंड से भी कीमती हैं। आपको याद रखना है कि किससे कंपेयर किया गया है। तो आप कंपेयर, उन्होंने अपने लोगों को किससे कंपेयर किया गया? प्योर डायमंड से कंपेयर किया गया उनको। It is from this contract and struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their life for the idea. I have seen men stand up in attack and torture without breaking, showing strength and resilience define ocean। I learned that courage was not the absence of fear, but the trump of it। फिर वो एक चीज़ क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा? द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो कहते हैं कि बहादुर मैन इंसान वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि बहादुर इंसान वो होता है जो अपने डर को बार बार हरा कर उस पर काबू पाता है, वो बहादुर इंसान होता है। ये कहते हैं नो वन इज बर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन or his background or his religion। People must learn to hate, and if they can't learn to hate, they can be taught to love, for love come from natural human heart then it is opposite। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी इंसान को नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये सारी बातें आपको याद रखने की मंडेला ने क्या क्या कहा। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी इंसान को नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि दे हैव टेकन बर्थ टू लव ईच अदर। ये कहना है इवन द ग्रीमेस्ट टाइम ऑफ द प्रिजन when when my comrades and I were pushed into limits, I would see a glimmer of humanity as one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to resume me and keep me going। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। तो वो कहते हैं कि इंसान की इंसानियत एक ऐसी दीप की तरह है जो जिसकी रोशनी अच्छे अच्छे को हिला देती है या फिर अच्छे अच्छे को पिघला देती है। मैं क्या कहता हूँ वो देख लो। सोसाइटी सच each man is able to fulfill those obligations according to his implication ability, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of birth and color to fulfill both of these obligations। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे अगर कोई इंसान जीना चाहता था तो उसके लिए जीना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक था, बिकॉज ही वॉज डार्क कलर और डार्क स्किन। I didn't
did not begin choose to place my people above my blood, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as son, brother, father, and husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I would not, free to run in the field near my mother, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast moles, the state that brought back of these truly. वो कहते हैं I was not born with a hunger to be free. मैं जो पैदा हुआ, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं पैदा ही आज़ाद हुआ था. कैसे भाई? फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो. उस वक्त उनको जो भी चीज़ चाहिए था वो उनको आज़ादी लग रहा था, क्योंकि जो वो उनको बिना रोक टोक के मिल रहा था. क्या था भाई? फ्री टू रन इन द फील्ड नियर बाई मदर हर्ट. से बोलते कि मैं आज़ादी से, आराम से, बिना किसी रोक टोक के किसी भी खेत में घूम सकता था. फ्री टू स्विम. मैं आसानी से तैर सकता था. Clear steam that through my village, free to roast missile under the star and ride the broad back of the moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of order, I was not troubled by the law of man or God. उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने कबीले के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था, तब तक मुझे आज़ादी मिली. I was only when I began to learn that my boyhood freedom was illusion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो भी मुझे आज़ादी मिली वो आज़ादी तो था ही नहीं, वो तो मेरे लिए भ्रम था. Not a kind of illusion. When I would discover as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out of night, read and please and go where I close. A young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, earning my keep, marrying and having family, the freedom not to be obstructed in the trouble of life. वो कहते हैं कि पहले मुझे आज़ादी सिर्फ खुद के लिए चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने लोगों के बारे में जाना, लोगों के बारे में समझा, तब मुझे आज़ादी खुद के लिए भी चाहिए थी और लोगों के लिए भी चाहिए थी. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sister were not free. तब उन्होंने देखा कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं, बल्कि मेरे जो भाई बहन है वो भी आज़ाद नहीं है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहा कि मुझे ये पता चला सिर्फ मेरी आज़ादी को छिपाया या काटा नहीं गया, बल्कि सबकी आज़ादी को छिपाया गया. That is when I joined the African National Congress. यहाँ से उनकी लाइफ टर्न होती है जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. वो कहते हैं कि यहीं से आज़ादी की भूख मेरी सबसे बड़ी भूख बन गई. Of my people, it was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect and animated my life. वो कहते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश बन गई कि मेरे मुल्क का एक एक सदस्य, एक एक इंसान अपनी मर्जी का लाइफ जिए. ये उनका डिज़ायर, ख्वाब बन गया उनका. Draw a law-abiding attorney become the criminal that turned a family-loving husband into a man without a home and force a life woman to lie like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the taxman, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I even knew people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chain on they. बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं मेरे लिए अगर कोई मेरे मुल्क का लोग परेशान है या उसमें कोई बाधा है या उसको आज़ादी नहीं दी गई, तो समझो मुझे आज़ादी नहीं दी गई. फिर से इसको पढ़िए. The chain on any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन. अगर मेरे मुल्क में से कोई भी सदस्य आज़ाद नहीं है या किसी भी तरह का परेशानी है, तो पूरा मुल्क परेशान है. और अगर पूरा मुल्क परेशान है, समझो मैं परेशान हूँ. इट इज़ अ काइंड ऑफ interconnection has been shown. It
स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन यहाँ पे शो किया गया है। ये सारी बातें उन्होंने स्पीच में कही है। ओके, लेट्स मूव ऑन। I know that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. वो कहते हैं कि वो इंसान आज़ाद कभी नहीं हो सकता जो दूसरे की आज़ादी छीनता हो। अगर मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता। आज़ाद नहीं हो सकता मतलब ये कि मेरा जो सोच है वो गुलाम है। किसी से गुलाम है? नफ़रत का गुलाम है, हीनता का गुलाम है। आज़ाद मैं हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी अगर इंसान किसी की आज़ादी छीनता है तो कभी आज़ाद नहीं हो सकता, ये मंडेला कहते हैं। I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor are like robbed of their humanity. वो कहते हैं कि जुल्म करने वाला भी और जुल्म सहने वाला भी, दोनों का दोनों इस चीज़ के लिए बराबर भागीदार हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। थैंक यू।